आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में दे रहे हैं उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 107 अध्याय उसका पहला कलम Psalms 107 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ लॉर्ड। साल के अंतिम घड़ी में हम आ चुके हैं। हम देखते हैं दिसंबर खत्म होने जा रहा है, तो ये सब बड़ा नजदीक है। नया साल के इंतजार में हर एक व्यक्ति लोग उसका स्वागत करने के लिए देश विदेश में हर व्यक्ति लोग उसकी तैयारी के साथ खड़े हैं। नए कपड़े पहनना है, चर्च में जाना है, धन्यवाद देना है, परमेश्वर को प्रेज़ लॉर्ड आदर सम्मान देना, क्योंकि नया साल सामने आ रहा है। नया साल में और भी बढ़ोतरी, प्रॉस्पेरिटी, बढ़ावा बनने के लिए, बढ़ावा जीवन में मिलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, नया साल मेरे जीवन में बड़े कार्य करने पाए, बड़ी तैयारी के साथ बड़ा रेजोल्यूशन लिख कर रखा होगा परमेश्वर के सन्निधि में जाने के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े नए सिलाकर आराधना में जाने के लिए, बड़ा सुंदर दिखने के लिए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की तैयारी आपके जीवन में होगा। लेकिन याद रखना, क्या हम परमेश्वर को नित्य धन्यवाद देते हैं? ये 2025 में परमेश्वर ने आपको संभाला, आपका शरीर का सिस्टम्स और ऑर्गन्स किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम में नहीं हुआ, तो याद रखना वो ही सबसे बड़ा गवाही है। प्रेज़ लॉर्ड। आज देखते दुनिया में कितने लोग पैरालाइज हो गए, कमजोर हो गए, कितने लोग व्हील चेयर पे हो गए, अट्टे कट्टे थे, दौड़ते थे, चलते थे, आज उनके लिए चलने के लिए भी प्रेषण उनका पैर कार्य नहीं कर पा रहे, 2025 में व्हील चेयर में हो गए। ऐसे अनेक लोग हो गए आपके पहचान में, रिश्ते में या आजू बाजू में, प्रेषण या आप जानते से लोग, लेकिन प्रभु उनमें से किसी को भी ऐसी अवस्था आपके जीवन में नहीं आने दिया, तो याद रखना हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना है। भजनकार परमेश्वर का दास कहता है, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ लॉर्ड। उसकी करुणा सदा की होने के कारण से हम आज जीवित हैं। हम जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 2025 हमारे लिए भला था। याद रखना, धर्मी को परमेश्वर कोई भी बात उसके जीवन में नुकसान होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए 2026 भी हम वेलकम करके परमेश्वर के सन्निधि में आगे बढ़ना है। एक निर्णय याद रखना, परमेश्वर का सन्निधि में लेना है। प्रभु मैं तुझे छोड़कर दाएं ना बाएं मुड़ूंगा नहीं, मैं तेरे बताए हुए मार्ग में चलूंगा, तेरे किए हुए वचन, तेरे दिए हुए वचन का पालन कर कर जीवन में हमेशा आगे बढ़ूंगा। ये सबसे बड़ा रेजोल्यूशन होना है प्रियो। हम हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु ने सब कुछ दिया है। हर व्यक्ति को परमेश्वर समय समय पर देगा। वचन कहता है, पहले उसके राज्य और नीति की खोज करो, आपकी आवश्यकता जो कुछ भी है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। हम मांगने से अधिक परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन मिला हुआ वस्तु को धन्यवाद देने के लिए हम भूल जाते हैं। इसी को तो मनुष्य कहते हैं। हम मनुष्य कितने भी मांगते हैं, परमेश्वर देता है, लेकिन उस समय पर धन्यवाद देकर उस बातों को भूल जाता है। परमेश्वर हमने कभी लिखा नहीं है, हमने एक डायरी नहीं बनाया, जिसके कारण से हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने कितने उपकार हमारे जीवन में किया। इसलिए दाऊद हमेशा परमेश्वर के सन्मुख में कहता है, अनगिनत उपकार परमेश्वर मेरे जीवन में किया है। ऐसा तो हमें सारे लोग कहना, प्रभु ये साल नहीं, जब से मैं जन्म हुआ है, जब से इस संसार में मैं आया है, अभी तक परमेश्वर तूने अनेक चमत्कार मेरे जीवन में किए, अनेक दुर्घटना से तूने मुझे छुड़ाया, अनेक प्रकार का विपत्ति से छुड़ाया, अनेक प्रकार का शत्रु का फंदे से तूने मुझे छुड़ाया। मैं एक एक को याद कर तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रियो जरा एक फ्लैशबैक की और पीछे की ओर जाइए, याद करिए आपको परमेश्वर ने कहाँ कहाँ छुड़ाया था, आपको परमेश्वर ने कहाँ कहाँ बचाया था। एक बार उसे याद कर धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। हम निरंतर उससे धन्यवाद देना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, शत्रु आपको
प्रेस और अनेक प्रकार का दुर्घटना आपके जीवन में लाने के लिए कोशिश करेगा। समय से पहले आपको मार डालने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन प्रभु की करुणा होने के कारण से हम वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं, आईसीयू से बाहर आ जाते हैं, सीरियस कंडीशन से बाहर आ जाता है। शत्रु खत्म करने के लिए पद्धति डालता है, लेकिन परमेश्वर उसमें से छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर ने खरीदा हुआ जन है आप। इसीलिए तो हमें कई बार परमेश्वर में बचाता है, छुड़ाता है। शत्रु कुछ नहीं कर सकता है, कोशिश तो करेगा लेकिन नाश नहीं कर सकता है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ बर्बाद करने के लिए अनुमति दिया, लेकिन उसकी जान को हालेलुया छूने के लिए परमेश्वर ने दिया। याद रखना, आपका जान भी उसी प्रकार है। शत्रु परमेश्वर आपको छूने न पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपका लहू से खरीदा है। आपके ऊपर परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। हो सकता है आपका वस्तुएं नाश कर सकता होगा, लेकिन शरीर को नाश करना तो परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर शत्रु प्लानिंग्स डालता है बीमारी डालने के लिए। परमेश्वर तमाम प्रकार का सीरियस कंडीशन में लाने के लिए आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन याद रखना, हम कहना है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे बचाएगा। शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। परमेश्वर अय्यूब को परमेश्वर फिर से रिस्टोर किया हुआ परमेश्वर मुझे भी आगे लेके जाएगा, मुझे भी परमेश्वर के राज्य में उपयोगी पात्र बनाएगा करके विश्वास के साथ कहना है। शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। शत्रु वचन से डरता है। जब हम वचन की घोषणा करता है, शत्रु डरेगा। इंद्रियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना भूलना नहीं, निरंतर धन्यवाद देना है। उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर वो करुणा के कारण से आज हम जीवित है, जिंदा है। हम परिवार में सबके साथ वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, परिवार में परमेश्वर एक व्यक्ति गया तो उस परिवार से पूछो कितना दुखी है। परमेश्वर एक अंग खत्म हो जाता है, कितना दुखी है। इंद्रियों में परमेश्वर जिसके परिवार है, एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभी तक संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। ऐसा है तो आप कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना। धन्यवाद देना भूलना नहीं। समय नहीं है कर मत कहना। इंद्र में अनेक मसीह लोगों को परमेश्वर हम पूछते हैं तो हम कहते हैं समय नहीं है। वो हालेलुया, समय मिलता नहीं है। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है। ऐसा ना कहना प्रियो। 24 घंटे में 12 घंटा परमेश्वर आपको दिया है, 12 घंटा मीठी नींद देता है। वो परमेश्वर आपके लिए जाग कर स्वर्ग में बैठा है, आपको मीठी नींद देने के लिए। याद रखना, आपको बिना टेंशन का सुलाने वाला परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा, वो आपके लिए कितना केयर करता है, कितना समय आपके लिए देता है। क्यों ना हम परमेश्वर को इन दिनों में समय देने लगे। समय नहीं है, समय नहीं करके शब्द है प्रभु सुनना नहीं चाहता है। इन दिनों में प्रभु के आगे क्षमा मांगकर पश्चाताप के साथ नया साल में आगे बढ़ने की तैयारी करिए। परिवार के साथ क्षमा मांगना, परमेश्वर के संधि में परमेश्वर पिछली गलतियों को प्रभु क्षमा कर, पिछली बातों को क्षमा कर। इन दिनों में नया साल में अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन में प्रभु में आप बढ़ना चाहता हूँ करके एक रेजोल्यूशन के साथ परमेश्वर के संधि में जाना। याद रखना, शैतान सुन रहा है, लेकिन उसको हराना है, परमेश्वर हराना है। हम वचन में आगे बढ़ना है, हम प्रार्थना में आगे बढ़ना है। आलसपन हमारे जीवन में नहीं आना। जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्य करेगा। ये हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, आज तेरे चरणों में आ रहे, तू जीवित परमेश्वर है। इंद्र में हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, साल का अंतिम समय में आ चुका है, अंतिम घड़ियों में हम पहुंच रहा है। परमेश्वर अधिक वक्त नहीं है। परमेश्वर हम परमेश्वर के संधि में यही याद करते हैं, पूरा साल प्रभु तूने कितना हमें संभाला, पूरा साल हमारी कितना हिफाजत किया, पूरा साल तू हमारे साथ रहा, पूरा साल तूने हमारे हाथ छोड़ा नहीं, तूने कितना केयर किया। उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर तेरा जीवित वचन इंद्र में घोषणा करने पाए। शत्रु वचन से डरता है, शत्रु वचन से डरता है। हम जानते हैं इंद्र में वचन हर एक विश्वासी के जीवन में होने पाए, हर एक विश्वासी के होठों में होने पाए, हर एक विश्वासी के मन में होने पाए, वो स्थिर रहने पाए, ताकि हम शत्रु को हरा सके। इंद्र में शत्रु मसीह लोगों के ऊपर प्रबल न होने पाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए। इंद्र में हम प्रेस और मसीह के विरोध में शत्रु कार्य न करने पाए। होने दो उसकी धन्यवाद प्रभु। तो प्रार्थना सुना, विनती सुना, इस धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ध्यान कर पिता। आमीन, आमीन।
प्रियो धन्यवाद देना भूलना नहीं, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रभु के लिए प्रेस और समय निकालना है, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए इन दिनों में समय निकालेगा तो आप जरूर आशीषित होंगे, क्योंकि वचन स्वयं कहता है जो दिन रात मनन करता है परमेश्वर का वचन, उसको परमेश्वर हालेलुया सौभाग्यशाली बनाएगा, उसको परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, नौकरी पर, घर के ऊपर, आपके परिवार में लगातार बरकरार रहेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।